स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मेमोरी मैनेजमेंट यानी यूनिट 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो जनरली 10 मार्क्स के आते हैं, या 10 मार्क्स के क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं और 5 मार्क्स के आते हैं। क्योंकि यूनिट 4 बहुत बड़ा है और मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो पहला हमारा मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेशन स्कीम है, जो कॉन्टिग्यूअस है, नॉन कॉन्टिग्यूअस है और वर्चुअल मेमोरी है। तो पहले पार्ट में, इस वीडियो में, हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी से एलोकेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेजिंग और सेगमेंटेशन को डिस्कस करूंगी, और एक और वीडियो में हम लास्ट में वर्चुअल मेमोरी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे एक बहुत जनरल क्वेश्चन अक्सर आ जाता है हमारा, एक्सप्लेन मेमोरी मैनेजमेंट एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स। तो हमें मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, हम इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मेमोरी मैनेजमेंट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच मैनेजेस प्राइमरी मेमोरी and move processes back and forth between main memory and the disk during execution. It keeps track of each and every memory location regardless of either it is allocated to some process or it is free. And it checks how much memory is to be allocated to process and which process will get memory and at what time and how much memory. तो रिक्वायरमेंट्स हमारी मेमोरी मैनेजमेंट की बेसिकली क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है रीलोकेशन, means swapping of the active process in and out of the main memory enables operating system to have a larger pool of ready to execute processes. हमारे रेडी क्यू में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनको एग्जीक्यूट कराना है हमें सीपीयू से। तो रीलोकेशन करना, मेन मेमोरी से सीपीयू में लाना, सीपीयू से वापस मेन मेमोरी में लाना। तो जब भी मेन मेमोरी से और मेन मेमोरी से वापस सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाना, तो इसको हम रीलोकेशन कहते हैं। ये हमारे मेन रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारी प्रोटेक्शन व्हेन मल्टीपल प्रोग्राम्स occupy main memory at the same time, then protection of their address spaces is very much required. किस लिए रिक्वायर्ड है? अगेंस्ट अनवांटेड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस किसकी की? यानी एक प्रोसेस का एड्रेस स्पेस दूसरे प्रोसेस को जाकर इंटरफेयर ना करे। नहीं तो क्या होगा, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में माल फंक्शन कर सकता है और दूसरे प्रोसेस के एड्रेस स्पेस को करप्ट कर सकता है। तीसरा है हमारा शेयरिंग। जब हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ मेमोरी में है, दे मे हैव अ शेयर्ड मेमोरी, हो सकता है उनको कम्युनिकेशन करने के लिए एक शेयर्ड मेमोरी की जरूरत पड़े, तो हम कुछ पोर्शन मेन मेमोरी का शेयर करते हैं। प्रोटेक्शन स्कीम मस्ट have to allow several processes to access same portion of memory, allow each process to access to the same copy of the program rather than have their own separate copy of the सेपरेट कॉपी हैज़ एन एडवांटेज। मतलब ऐसा नहीं है कि हर प्रोग्राम को, मान लीजिए कि 4 प्रोग्राम्स को एडिटर की ज़रूरत है, तो एक ही एडिटर सभी के लिए यूज़ होगा, एडिटर को वो शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 4 एडिटर्स हम अलग अलग बना देंगे। ठीक है। तो फोर्थ हमारा है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेन मेमोरी, and main memory is organized as a sequence of bytes or words, and most of the programs can be organized into modules. हम पूरा का पूरा प्रोग्राम को लोड करने के बदले हम प्रोग्राम को डिवाइड करके मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे और मॉड्यूल वाइज हम उसको मेन मेमोरी में लोड करेंगे। फिफ्थ वन इज फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जब हम फिजिकल मेमोरी की बात करते हैं तो हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन भी मेमोरी मैनेजमेंट की का रिक्वायरमेंट है। एंड द मेन मेमोरी इज रिलेटिवली वेरी फास्ट एंड कॉस्टली एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी, एंड मेन मेमोरी इज वॉलेटाइल। क्योंकि मेन मेमोरी वॉलेटाइल है, इसलिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है अपने प्रोग्राम्स को परमानेंट स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्सर आ जाता है इसके बारे में, व्हाट इज एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग हमारा क्या है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। एंड एज द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड, इज इट एक्सेसेस इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम मेमोरी, and in most cases the user program will go through several steps, some of which may be optional before it is executed. So addresses, they may be represented in different ways during these steps. तो अगर इसको हम देखें तो एक छोटा सा डायग्राम है जो इम्पोर्टेंट है ये समझाने के लिए कि हम सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके वो
ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में कन्वर्ट होता है। तो सोर्स प्रोग्राम हमारा सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल भी हमारा हो सकता है हम उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को लोड करेंगे अपना मेन मेमोरी के अंदर। और जब हमारा ऑब्जेक्ट मॉड्यूल आएगा सोर्स प्रोग्राम में कुछ हमारे इंक्लूडेड लाइब्रेरीज होंगी और कुछ अदर मॉड्यूल्स होंगे, यानी अलग अलग फंक्शंस हमारे जो अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है वो सारे यूज हो रहे होंगे। तो लिंकेज एडिटर क्या करेगा, उन सबको लिंक करेगा, एक जगह पर लेकर आएगा और उस उनके एड्रेसेस की बाइंडिंग करेगा। और फिर लोड मॉड्यूल क्या करेगा, उस पूरे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को लोड करेगा मेन मेमोरी में एट लोड टाइम। तो लोडर क्या करेगा, उस वक्त हमारे सिस्टम लाइब्रेरीज को भी सारा एक साथ में लोड कर देगा। और लास्ट में एग्जीक्यूशन टाइम पर क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम पर सारे के सारे मॉड्यूल्स हमारे मेन मेमोरी में आ जाएंगे। तो एड्रेस बाइंडिंग हमारे कई टाइम पर होती है, एक होती है कंपाइल टाइम पे और एक होती है लिंकिंग टाइम पे और तीसरी होती है एग्जीक्यूशन टाइम पे। तो कंपाइल टाइम पे क्या होगा, अ कंपाइलर विल टिपिकली बाइंड दिस। अब क्या है, मेन मेमोरी, हम सोर्स प्रोग्राम की बात कर रहे थे तो पहले देखेंगे एड्रेसेस इन द सोर्स प्रोग्राम आर जनरली सिंबॉलिक सच एज काउंट। हम अपने सोर्स प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल के नाम स्टोर करते हैं, सिंबॉलिक नेम्स, ए बी सी, काउंट, इन, एक्स वाई जेड एटसेट्रा। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर विल टिपिकली बाइंड दिस सिंबॉलिक एड्रेस इनटू रीलोकेटेबल एड्रेस like 14 bytes from beginning of this module. So the address binding allocates logical address to the starting point of the segment in memory where the object code is stored. Linkage editor or loader will in turn bind the relocatable address to the absolute address. तो जो एक्चुअली जहां वो स्टोर्ड होगा मेन मेमोरी में, लिंकेज एडिटर क्या करेगा, उसको लोड करके उस एक्चुअल एड्रेस पे लेके जाएगा। कंपाइलेशन टाइम वगैरह, एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग इज यूजुअली अप्लाइड टू ओनली वेरिएबल्स इन द प्रोग्राम्स एंड इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बाइंडिंग फॉर स्क्रिप्ट्स व्हिच डोंट गेट कंपाइल्ड। ठीक है, ईच बाइंडिंग इज अ मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस अनदर। एड्रेस बाइंडिंग का मतलब ही है कि एक एड्रेस स्पेस से दूसरे एड्रेस स्पेस पे ले जाकर उसकी मैपिंग करना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं अक्सर हमारा, व्हाट इज डायनेमिक लोडिंग एंड व्हाट इज डायनेमिक लिंकिंग। तो डायनेमिक लोडिंग क्या है कि जो हमारा अक्सर हम कहते हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम पर होता है ना। तो एंटायर प्रोग्राम एंड डेटा ऑफ प्रोसेस मस्ट बी इन फिजिकल मेमोरी फॉर प्रोसेस टू एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूशन के लिए हमें फिजिकल एड्रेस में चाहिए एंड टू ऑब्टेन बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन वी कैन डू डायनेमिक लोडिंग। मतलब क्या है कि हम पूरे प्रोग्राम को एक साथ लोड नहीं करेंगे, डायनेमिकली जिस पोर्शन की हमें ज़रूरत है उस पोर्शन को हम मेन मेमोरी में लोड करेंगे और जब जिस चीज़ की ज़रूरत है वही पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सो द मेन प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी एंड इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ रूटीन नीड्स टू बी कॉल्ड। ठीक है, यानी एक मेन फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो फंक्शन हमारा फिजिकल मेमोरी में स्टोर हो। तो कॉलिंग फंक्शन रूटीन फर्स्ट चेक्स टू सी वेदर द अदर रूटीन हैज बीन लोडेड एंड देन कंट्रोल इज पास टू न्यूली लोडेड रूटीन। ठीक है, यानी मॉड्यूल वाइज और रूटीन वाइज हमारा डायनेमिक लोडिंग होता है एट एग्जीक्यूशन टाइम। इसका एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज है दैट अनयूज्ड रूटीन इज नेवर लोडेड। जिसकी जरूरत ही नहीं है वो कभी भी मेन मेमोरी में आएगा नहीं और मेन मेमोरी का यूटिलाइजेशन हमारा एफिशिएंटली होगा। और इसका एक और एडवांटेज है, इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर आगे हमारा डायनेमिक लिंकिंग। अगेन the linking is the process of collecting and combining various modules of code and data into executable file that can be loaded into memory and executed. An operating system can link system level libraries to a program, and when it combines libraries at load time, the linking is called static linking. But when this linking is done at the time of execution, then it is called dynamic linking. ठीक है, एंड स्टैटिक लिंकिंग लाइब्रेरीज लिंक्ड एट कंपाइल टाइम सो प्रोग्राम कोड साइज बिकम बिगर, whereas in dynamic linking libraries are linked at execution time। तो जिन लाइब्रेरीज की जरूरत है वही लोड होती है एंड द प्रोग्राम कोड साइज रिमेन्स स्मॉलर। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ओवरलेज और व्हाट इज स्वैपिंग। तो कई बार इनके बीच में डिफरेंशिएशन भी करना आता है।
तो ओवरले बेसिकली क्या है, हमारे को ओवरले और स्वैपिंग इनके बीच का डिफरेंस समझना होगा, दोनों का डेफिनेशन हमारा थोड़ा थोड़ा अलग है। तो हम क्या कहते हैं फॉर्मली, एक डेफिनेशन देखिए, फॉर्मली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम कोड और डेटा इनटू इंटरनल मेमोरी रिप्लेसिंग व्हाट इज ऑलरेडी स्टोर्ड। हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड या डेटा हमने स्टोर किया मेन मेमोरी में, और जब उसका यूज खत्म हो गया, दूसरे की जरूरत है, तो इसको रिप्लेस करके हम दूसरे मॉड्यूल को या दूसरे ब्लॉक को लोड करेंगे, तो हम उसको कहते हैं ओवरले। ठीक है, तो द कंसेप्ट ऑफ ओवरले इज that whenever process is running, it will not use the complete program at the same time, it will use only some part of it. Then overlay concept says whatever part you require, you load it at once, the part is done, then you just unload it, means just pull it back and get the new part you required and run it. ठीक है, तो वो कह रहा है कि समटाइम्स इट हैपन्स दैट द कंपेयर टू साइज ऑफ द बिगेस्ट पार्टीशन द साइज ऑफ द प्रोग्राम विल बी इवन मोर। कई बार क्या होता है, ओवरलेस का क्या मतलब है कि कई बार प्रोग्राम का साइज बड़ा है और जो हमारे मेन मेमोरी में बिगेस्ट पार्टीशन है उसका साइज छोटा है, तो अगर ऐसा होगा तो हमारा प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को अलग अलग पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे, सो दैट जो भी उसमें पार्टीशन साइज है अवेलेबल मेन मेमोरी में, उसमें हम उसको लोड कर सकें। ठीक है, अब इन केस ऑफ स्वैपिंग, स्वैपिंग इज अ मैकेनिज्म इन विच process can be swapped temporarily out of main memory to a secondary storage disk and make that memory available for other processes. तो इसको छोटे से डायग्राम से समझ लीजिए कि कई सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे मेन मेमोरी में, हमें कई प्रोसेस टू हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस है जिसको हमें पहले एग्जीक्यूट कराना है, और P1 हमारा रनिंग प्रोसेस था, तो कई बार हमें उसको स्वैप आउट करके सेकेंडरी मेमोरी में लेकर आएंगे और P2 को हम स्वैप इन करके मेन मेमोरी में लेके आएंगे। सो दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग फ्रॉम एंड टू मेन मेमोरी टू बैकिंग स्टोर और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसी तरह से शॉर्ट नोट्स आते हैं हमारे, बेयर मशीन क्या है और रेजिडेंट मॉनिटर क्या है। तो बेयर मशीन मीन्स विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट रेफर्स टू द कंप्यूटर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली और ऑन लॉजिक हार्डवेयर विदाउट एन इंटरलीविंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का। इसका एक ड्रॉबैक है, बेयर मशीन एक्सेप्ट्स प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शंस इन मशीन लैंग्वेज, and due to this reason it is termed as inefficient and cumbersome. दूसरा आ गया रेजिडेंट मॉनिटर। रेजिडेंट मॉनिटर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का हम कह सकते हैं एक स्मॉल पार्ट है, इट इज विच रन्स ऑन द बेयर मशीन। इसके 3 मॉड्यूल हैं हमारे, और इसका एडवांटेज क्या है हमारा कि देयर इज नो गैप, ये शेड्यूलिंग करता है हमारे प्रोग्राम्स की वन आफ्टर द अदर। तो शेड्यूलिंग करने के हिसाब वजह से हमारा एडवांटेज क्या होता है, देयर इज नो गैप और लैग बिटवीन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जितनी फंक्शनैलिटीज है वो सारी फंक्शनैलिटीज इसको करना नहीं पड़ता है, और कोई गैप के बिना सारे प्रोग्राम्स हमारे एक के बाद एग्जीक्यूट होते रहते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो आपको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, शॉर्ट शॉर्ट में मैं डिस्कस कर रही हूँ। कंट्रोल लैंग्वेज इंटरप्रेटर एक एक करके कमांड्स को वो रीड करता है उस प्रोग्राम में से और उनकी इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करता है। लोडर क्या करता है कि हर प्रोग्राम को एक के बाद एक लोड करता जाता है, जिससे हमारे एक साथ उनके बीच में कोई गैप ना हो एग्जीक्यूट करने के लिए। डिवाइस ड्राइवर, the device driver takes care of all input and output devices connected with the system. So all the communication that takes place between user and system, it is handled by device driver. ठीक है, then एक क्वेश्चन आता है हमारा मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी एलोकेशन क्या है, वन वे टू सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग इट्स टू डिवाइड द अवेलेबल फिजिकल मेमोरी इनटू सेवरल पार्टीशंस एंड ईच ऑफ विच मे बी एलोकेटेड टू डिफरेंट प्रोसेस। तो हम मेमोरी एलोकेट अलग अलग बहुत सारे प्रोसेस को, मेन मेमोरी का साइज तो हमारा फिक्स है, तो हम मेमोरी एलोकेट कैसे करें, और उसके हमारे अलग अलग टाइप के एलोकेशन स्कीम्स होते हैं। हमारे पास एक टेबल होती है जो हमारा मेंटेन करता है कि कौन कौन सा कितने पार्टीशंस है, कौन सा पार्टीशन ऑलरेडी एलोकेटेड है किसी प्रोसेस को, और कौन सा पार्टीशन फिक्स है और कितने साइज का है। तो उसके लिए हमारी पार्टीशन डिस्क्रिप्शन टेबल बनती है, इसमें पार्टीशन का नंबर, उसका बेस एड्रेस, उसका साइज और उसका स्टेटस एलोकेटेड है या फ्री है वो स्टोर होता है। और ये हमारे जो डायग्राम में दिखाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा परमानेंट होता है मेन मेमोरी में, उसके अलावा हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस हमारे मेन मेमोरी में रिसाइड करते हैं, अलग अलग पार्टीशंस में वो एलोकेटेड होते हैं।
तो जैसे इसमें हमारा 2 पार्टीशन हमारे फ्री हैं, एक पार्टीशन हमारा फ्री है कितने साइज का, 100K साइज का, और दूसरा पार्टीशन फ्री है हमारा 300K साइज का। मेमोरी एलोकेशन हमारा जब भी मेमोरी एलोकेशन बताना है तो उसका डायग्राम जरूर बनाना है कि मेमोरी एलोकेशन स्कीम इज ऑफ 2 टाइप्स, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस में 2 पार्ट्स होते हैं हमारे, फिक्स साइज पार्टीशन, वेरिएबल साइज, और नॉन कॉन्टिग्यूअस में पेजिंग, सेगमेंटेशन और डिमांड पेजिंग। अब इन्हीं पे आगे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स, और डिस्कस फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो ये मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स हैं क्या हमारा। ठीक है, तो कह रहा है असाइनिंग मेमोरी ब्लॉक्स टू प्रोसेसेस इज चैलेंजिंग एज द प्राइमरी मेमोरी नीडेड टू बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पार्टीशंस। तो हम उनको या तो फिक्स साइज के पार्टीशन में डिवाइड करते हैं या वेरिएबल साइज के पार्टीशन में डिवाइड करते हैं। तो जो भी जिस टाइप के भी पार्टीशन में डिवाइड करें, हमें एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है कि उन पार्टीशंस को हम कैसे उन पार्टीशंस में प्रोसेस को एलोकेट करें। तो हमारे जो मेन है 3 एल्गोरिथम्स है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट क्या करता है, एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग एनफ टू कंटेन द प्रोसेस। तो प्रोसेस सर्च करेगा सारे होल्स मतलब फ्री मेमोरी। तो पहला ऐसा फ्री मेमोरी पार्टीशन जिसमें प्रोसेस हमारा, जिसका साइज प्रोसेस के साइज के इक्वल हो या उस पार्टीशन का साइज बड़ा हो, तो वो सर्च करेगा पहला होल, और अगर मिल जाता है तो वो होल को मेमोरी एलोकेट हो जाती है। एंड सर्च करने पे क्या करता है, हमने फर्स्ट फिट में क्या कहा, सर्चिंग हमेशा हमारी फर्स्ट होल से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो बिगनिंग का होल आएगा, अगर वो होल इतना एनफ होगा कि प्रोसेस उसमें आ जाए तब तो उसको एलोकेट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट होल को ढूंढेगा। बेस्ट फिट में क्या होता है, इट एलोकेट्स द स्मॉलेस्ट होल दैट इज बिग एनफ टू एलोकेट द प्रोसेस। ठीक है, तो वो सर्चिंग हमेशा जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट से स्टार्ट करें, हम ढूंढते हैं जो जैसे प्रोसेस आता है हम सारे होल्स को ढूंढते हैं कि कौन सा प्रोसेस बेस्ट होगा इस प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए। वर्स्ट स्कीम में हम क्या करते हैं, इसमें बिल्कुल उल्टा होता है, वी एलोकेट लार्जेस्ट होल टू अ प्रोसेस। प्रोसेस का साइज कुछ भी हो तो लार्जेस्ट होल ढूंढते हैं जिसमें हमारा प्रोसेस आ सकता है, वो उसको एलोकेट होता है। मेन पर्पस ये होता है लार्जेस्ट होल एलोकेट करने का कि उसमें एक प्रोसेस आया तो जो रिमेनिंग मेमोरी होती है वो भी ज्यादा होती है, तो हम और दूसरे प्रोसेसेस को भी वो मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का, ब्रीफली डिस्कस होल्स इन मेमोरी पार्टीशन। So in variable partition scheme, the operating system keeps a table indicating which parts of the memory are available and which are occupied. तो जो available memory होती है that is called a whole. तो इसको छोटा सा एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा है मेन मेमोरी में, 2 प्रोसेसेस है हमारे, प्रोसेस 5 और प्रोसेस 2, और बीच की मेमोरी खाली है, फ्री है, तो इसको हम कहेंगे होल है। देन डिस्क्राइब वेरिएबल और डायनेमिक पार्टीशनिंग। डायनेमिक पार्टीशनिंग हमारी या वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग क्या है कि हम एक पार्टीशन में जितने भी प्रोसेस अकोमोडेट कर सकते हैं वो हमारे आ सकते हैं। तो उससे क्या होगा हमारा मेन कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो होता है, यानी जो हमारा पार्टीशन वेस्ट हो जाता है उसको हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो इसका मेन फीचर क्या है हमारा, इनिशियली द रैम इज एम्प्टी एंड द पार्टीशंस आर मेड ड्यूरिंग रन टाइम। एक पूरा होल मान के चलते हैं कि पूरा रैम हमारा एक बिग होल की तरह है, जैसे जैसे प्रोसेस आते जाएंगे रन टाइम पर उनको मेमोरी एलोकेट होती चली जाएगी, एंड द साइज ऑफ द पार्टीशन विल बी इक्वल टू इनकमिंग प्रोसेस। So the partition size varies according to the need of the process, so internal fragmentation can be avoided. There will be efficient utilization of the RAM. The number of partition in RAM is not fixed, and there is no limit on the degree of multiprogramming, and there is no limit on the size of the process. तो कई बार ये डिफरेंस हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का 5 मार्क्स में भी आता है, तो 5 मार्क्स में आएगा तो आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ये हम ऑलरेडी डिफरेंस पहले से बता चुके हैं। तो देन व्हाट आर द एफिशिएंट टेक्निक्स टू रिमूव फ्रेगमेंटेशन इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स पार्टीशन एंड वेरिएबल पार्टीशन। तो एक्सटर्नल इसका मेन क्या है कि फ्रेगमेंटेशन को हम रिमूव कैसे करें। फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने का बेस्ट मेथड जो है, बेस्ट सॉल्यूशन है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन को हम ज्यादातर डीफ्रेगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं।
तो गोल क्या है उसका? द गोल इज टू शफल मेन द मेमोरी कंटेंट सो एज टू प्लेस ऑल फ्री मेमोरी टुगेदर इन वन लार्ज ब्लॉक। तो सारी फ्री मेमोरी एक साथ आ जाएगी तो हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को वो एलोकेट कर सकते हैं। अगर छोटे छोटे पार्टीशन हमारे अलग अलग जगह खाली होंगे तो वो मेमोरी हमारी वेस्ट जा सकते हैं, यानी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। एंड कंपैक्शन हमेशा पॉसिबल नहीं होता, ये तभी होता है जब हमारा डायनेमिक रिलोकेशन हो। ठीक है। एंड अनदर पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का? हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो हटा सकते हैं कॉम्पैक्शन से एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को। एक मेथड है कॉम्पैक्शन, दूसरा मेथड है कि हम मेमोरी एलोकेशन ही चेंज कर दें। ठीक है, कि हम कहते हैं कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन बना दें, यानी पेजिंग और सेगमेंटेशन। तो दो दो टेक्निक है हमारे को इसको सॉल्व करने के लिए, वो है पेजिंग और सेगमेंटेशन। सिंस पेजिंग कैन हेल्प रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बट इट कैन स्टिल फेस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को हटाने के लिए हमारा सेगमेंटेशन यूज होता है। तो अब पेजिंग और सेगमेंटेशन इसको हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक। थैंक यू।